प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी अनोखा और काफ़ी विचित्र होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जिन की मोहब्बत की दास्तान है। एक जिन्नात की मोहब्बत की अनोखी दास्तान जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो जिन्नात अगर मोहब्बत में आ जाए तो आपको कहां से कहां कर दे, और अगर आपसे नफ़रत में आ जाए वो जिन्नात तो आपको तबाह बर्बाद कर दे। ऐसा ही दोस्तों एक जिन्नात की मोहब्बत की अनोखी दास्तान आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, एक नौजवान जिसका नाम हामिद था वो विदेश में रहा करता था, और विदेश में रहने के बाद दोस्तों वो इंसान एक बार अपने घर मुल्क हिंदुस्तान आता है। जब वो मुल्क हिंदुस्तान आता है दोस्तों तो उसकी शादी एक लड़की के साथ तय कर दी जाती है, लेकिन वो इंसान अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद कुछ तफरीह करता है। तफरीह करने के बाद वो वापस लौटने लगता है कि इसी दरमियान नमाज का वक्त हो जाता है। अब वो हामिद ये क्या कहता है कि रास्ते में रहता है, सफ़र में रहता है, लेकिन वो रोज़े नमाज का पाबंद था। उसने अपनी गाड़ी को रुकवा दिया। रुकवाने के बाद एक साफ़ जगह की तलाश करने लगा। एक साफ़ जगह मिलते ही वो मुसल्ला निकालता है, गाड़ी से बिछाता है और वहाँ नमाज अदा करने लगता है। दोस्तों, नमाज अदा करने के बाद अभी हामिद ने सलाम फेरा था कि उसकी निगाह एक ऐसी लड़की के पास पड़ती है कि जिसके आंखों को देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है और उसी के आंखों में वो डूब जाता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। अब दोस्तों, अचानक से क्या होता है कि वो लड़की जिसकी तरफ हामिद देख रहा था वो दौड़ते हुए आती है और हामिद को एक धक्का दे देती है। हामिद धक्का देने की वजह से कुछ आगे दूर जाकर गिरता है और उसी के बगल में वो लड़की भी गिरती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों, वो धक्का इसलिए दी कि एक ऐसा ट्रक चलता हुआ तेज़ी से आ रहा था कि अगर वो लड़की धक्का नहीं देती हामिद को तो वो ट्रक हामिद को कुचलता हुआ पार हो जाती। यानी उस लड़की ने धक्का देकर हामिद की जान बचा ली। अब दोस्तों, काफ़ी वक्त हो चुका था हामिद का अपने घर से निकलने के लिए। इधर हामिद के घर वाले परेशान हो रहे थे कि हामिद घर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी शादी भी तय हो चुकी थी और जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी वो लड़की उसके खालेरी बहन लगती थी और इस वक्त वो उसके घर में ही मौजूद थी। इधर दोस्तों, हामिद की जब निगाह उस लड़की से के पास पड़ती है तो उस लड़की को वो देखती है कि उसके बगल में बेहोश पड़ी हुई है और वो भी गिरा है। बहरकैफ हामिद उठता है और उस लड़की को वो समझ जाता है कि इसने जान बचाने के लिए मुझे धक्का दिया। उसने उस लड़की को उठाना चाहा। जब उस होश में नहीं आई तो हाथ में पानी लेकर उसके मुंह में पानी मारने ही वाला था कि उस लड़की की निगाह उसके ऊपर निगाह खुल जाती है, आंखें खुल जाती है। उसकी मदमस्त निगाहों को देखकर हामिद उसका दीवाना सा हो जाता है और उसके बाद दोस्तों थोड़े ही देर में ये होता है कि हामिद अपने घर में पहुंच जाता है। लेकिन उसके घर वालों के हैरत का ठिकाना नहीं रहता है कि हामिद अकेला नहीं आया है बल्कि उसके साथ एक दुल्हन है और हामिद ने उस लड़की के साथ निकाह कर लिया है। अब दोस्तों, निकाह करने के बाद वो लड़की उसके घर में चली आती है। वक्त गुजरता जाता है। हामिद का एक भतीजा रहता है। भतीजा काफ़ी बीमार हो जाता है, बुखार काफ़ी तप जाता है। अब जो हामिद के साथ वो जो उसकी दुल्हन थी, यानी उस बच्चे की जो चची लगती है हामिद का जो वाइफ, वो बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद एक कटोरा पानी लाती है और घर वालों को कहती है इस पानी को आप इसके बदन में लगा दीजिए, इंशाल्लाह पानी बुखार छूट जाएगा। लोग समझते हैं कि मजाक कर रही है, फिर वो कहती है कि नहीं, इस पे मैंने अल्लाह का नाम लेकर दम किया है, आप लगा दें, इसका बुखार छूट जाएगा। बहरकैफ दोस्तों, उसका बुखार पानी लगाया जाता है उसके ऊपर और धीरे धीरे हामिद के भतीजे का बुखार छूट जाता है। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद
हामिद की तबीयत खराब होने लगती है। तमाम डॉक्टरों के पास इलाज कराने के बाद भी कुछ फ़ायदा महसूस नहीं होता है। एक हामिद के एक दोस्त ने कहा कि इसको किसी बाबा के पास दिखाया जाए, कहीं कुछ दूसरी बात तो नहीं है। बहरकैफ हामिद को एक दूसरे बाबा के पास ले जाया जाता है जो झाड़ फूँक करने वाले रहते हैं। वो देखते ही हामिद को कहता है कि आपके घर में एक जिन्नात का साया है और वो आपके बेटे को आपके साथ ले जाना चाहती है। बहरकैफ दोस्तों, अब सबको ये लगने लगा कि उनके घर में जिन का साया है। इधर उनके घर में भी अजीब तरीके के साया नज़र आने लगा। एक बार हामिद का भतीजा सोया था कि अचानक से उसकी आंख खुलती है रात को, और रात को वो देखता है एक साया है। साया का वो पीछा करता है, ऊपर छत में जाता है तो देखता है कि 2 बजे का वक्त है और उसकी चाची यानी हामिद की बीवी वहाँ पे नमाज अदा कर रही है। हामिद की बीवी ने उसको देख लिया और उस अपने भतीजे को कहती है कि बेटा, मैंने नमाज कज़ा की थी, कज़ा हो गई थी, इसीलिए मैं इस समय अदा कर रही हूँ नमाज। थोड़ी दिन के बाद दोस्तों, हामिद के घर में जो नौकरानी थी वो एक साये को देखती है इसी तरीके के रात को, और रात को जब वो साये को देखती है तो उसका पीछा करते हुए वो ऊपर चली जाती है। तो वहाँ देखती है कि फिर हामिद की बीवी रात को नमाज अदा कर रही है। अब उसको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं हामिद की बीवी तो ही जिन तो नहीं है। बाहर के ये जान के वो भागने लगती है और दौड़कर नीचे उतरना चाहती है कि हामिद की बीवी उस पर एक निगाह डालती है और वो औरत सीढ़ियों से गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। जब लोग उसको उठाते हैं तो वो अजीब तरीके से हरकत करने लगती है, सबको मारने पीटने की कोशिश करने लगती है। अब दोस्तों इधर क्या था, लोगों को ये पक्का मुकम्मल ये विश्वास हो गया कि उनके घरों में जिन का साया है। अब एक दिन क्या होता है कि हामिद की पहले जिनसे शादी करने की बात हुई थी, वो लड़की उसके घर में एक तांत्रिक को लेकर आ जाती है, और दूसरे लोग थे कि अब उस हामिद के घर में एक फ़कीर बाबा को भी लेकर आ जाते हैं। दोनों ही आने के बाद ये कहते हैं कि आपके घर में जिन का साया है, और आपके घर में जो जिन है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी बीवी हामिद की, आपकी बहू और हामिद की बीवी वही जिन है। और उसके बाद कुछ पानी दम करके हामिद की बीवी के ऊपर फेंका जाता है। अब हामिद के बीवी के ऊपर जब अल्लाह का कलाम पढ़कर फेंका जाता है तो उसकी कैफियत चेंज होने लगता है, और चेंज होने के बाद वो कहता है कि मैं जिन हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी जिन हूँ और मैं अब आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यानी वो जिन औरत ये कहती है कि मैं एक जिन हूँ, ये बात सही है, लेकिन अब मैं आपके यानी हामिद के बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। और जिस तरीके से सब इंसान अच्छे बुरे नहीं होते हैं, कोई अच्छा इंसान होता है, कोई बुरा इंसान होता है, तो उसी तरीके से मैं एक अच्छी जिन हूँ, और जिन्नातों में भी अच्छे जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं, और मैं एक अच्छी जिन हूँ और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आई हुई हूँ। चूँकि जिसके साथ आपके बेटे की हामिद की शादी होने वाली थी, उसकी निगाह आपके बेटे की दौलत पर है, और वो आपके घर में जादू टोना करके सबको बर्बाद करना चाहती थी और आपके सारे जायदाद को हड़पना चाहती थी। और इस बात की मुझे खबर लग गई थी, और इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन आप लोगों के ऊपर मेरा राज खुल गया है, तो अब मैं यहाँ पर रहूँगी नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं आपके बेटे हामिद से मोहब्बत करती थी, और उसके मोहब्बत की निशानी मेरे पेट में है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और अब मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप इस जो बच्चा है वो मेरे साथ ही रहेगा, और आज के बाद आप में से कोई भी नहीं देख पाओगे मुझे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं उसके ऊपर फिर से दम किया हुआ पानी फेंकते हैं। इतना बात सुनने के बाद अब वो उस लड़की का अजीब कैफियत हो जाता है, बाल बिखर जाते हैं, आँख लाल लाल हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद अचानक से वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद दोस्तों
अब गालिबन 13-14 साल बीत गया, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं, हामिद के बच्चे का कोई पता नहीं। तो दोस्तों ये थी एक जिन्नात की कहानी जिसने इंसान से साथ मोहब्बत किया, शादी की और फिर ये हाल।